लगा बैठूं, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देख जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देख जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठा। कभी दुनिया से डरती थी, छुप छुप के याद करती थी, कभी दुनिया से डरती थी, छुप छुप की याद करती थे, लो अब पर्दा बने, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जग लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देख जाएगा, जो होगा देख जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, शरण अब बेच रखा बैठा, शर्म अब बेच रखा बैठा, जो होगा देख जाएगा, जो होगा देख जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठा, जो होगा देख जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो अब दुनिया से क्या लेना, दीवाना बन गए तेरे तो अब दुनिया से क्या लेना, तेरे चरणों में आ बैठा, तेरी चरणों में आ बैठा, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठा, लगन तुमसे लगा बैठा, तुम्हें अपना बना बैठा, जो होगा देख जाएगा, जो होगा देख जाएगा। हरि ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मन मुकुर सुधारी वरण रघुवर विमल जसु जो दायका फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु लोहि हरहु कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशति लोक उजागर, रामदूत तिलबल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगे, कुमति के निवार सुमति के संगे, कंचन बरान विराजे, सुवेश कानन कुंडल कुंचित कैसा, हाथ प्रजावर ध्वज विराजे, कांधे मोद धनि उषाजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनाव रसय राम लखना, सीता मन वसय सूक्ष्म रूप धरि सियास दिखावे, विकट रूप धरि लंका जरावे, भीम रूप धरि असुर सहारे, श्री रामचंद्र के काज सारे लाई सजीवन लखन जियाई, श्री रघुवर और सौरे लाई रघुपति गाय बहुत बड़ाई, तुम मह प्रिय भरत सम भाई, सस बदन तुम जस गावे, अस गाय श्रीपति कंठ लगावे,
सनकादिक ब्रह्मादि मुनिष नारद शारद सहित ऐसा जाम कुबेर दिगपाल जाइते कवि को भी सभी काई तुम्हारे पुकर सुखी काई राम मिलाए राजपद दाई तुम्हारो मंत्र विभीषण मनाना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सत्र जोजन पर भानु लियो ताई मधुर पल जानु प्रभु मुद्रिका मेले मकमाई जल्दी लगाई अचरज नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम्हारा खवारे हो न आज्ञा बीनु पसारी सब सुख लो तुम्हारी शरण तुम रक्षौ कहूँ को डरना अपने तेज सारे हापी तीन लोक हाकते कापे भूत पिशाट निकट आभि माँ बीरजब नाम सुनावे न सर्व सब पीरा जन्मत निरंतर हनुमत वीरा संकट दे हनुमान छुड़ावे मन कर वचन ध्यान जोलावे सपरा सपर राम तपसी राजा तिनके काज सकल तुम सादर मन जो कोई लाई सोई अमित जीवन फल भावे चारे जुगा ही प्रदाय तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजागर साधु संत के तुम्हारा घर असुर निकंद राम दुल अष्ट सिद्धि नव निधि दाता सबर दीन जानकी माता राम रसानु तुम्हारो उपास सदा रघुपति के दास तुम्हारो भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल में बरपुर जाई जा जन्म हरिभक्त काय होते होता चित नदराय हनुमत शौर्य स्वरूप संकट मिटे सब पीरा जो सुमिरन हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करूँ गुरुदेव गिनाई जो सत पर पाठ कर कोई छुटाई बंदी मासुक हुई जो पड़े हनुमान चालीसा होती सखी गौरी स तुलसीदास सदा रिचेरा की जय नाथ हृदय महोदय तुलसीदास सदा हरिचे युगनाथ सदा हरिचेरा ना की जय नाथ हृदय मम डेरा पवन तन संकट हरणम मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय पाशुषु नमो भगवते वासुदेवाय व्रजे व्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे ओम व्रजे अच्युतम केशवम ये सत्य माधवम श्रीधरम राधिकाधिपतिम इंदिरा राम मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदज सदे संदेदम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यहाँ श्री ब्रह्मा पुराण को 43 अध्याय में अब जन स्थान अश्वतीर्थ भानुतीर्थ और अरुणा वरुणा संगम की महिमा भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ नारद मुनिलाई, नारद मुनिले प्रश्न सोध्नुहुन्छ अनि ब्रह्माजीले उत्तर दिनुहुन्छ। उसके बाद विश्वविख्यात जनस्थान नामका तीर्थ है जिसका विस्तार 4 योजन और यो स्मरण मात्र से मनुष्य मुक्ति देने वाला है भनेर यहाँ ब्रह्माजी बताउनुहुन्छ। पूर्वकाल की बात है वैवस्वत मनु भनेको अहिलेको मनु पनि हो वैवस्वत मनु नै है। अहिले पनि हाम्रो यो वैवस्वत मनमन्त्र चल्दैछ। वंश के उसको वंशमा जनक नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। यी वैवस्वत मनुकै वंश हुन् जनक राजा जो माता सीताका पिता हुनुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ एक राजा हुए उन्होंने वरुण की पुत्री गुणा के साथ विवाह किया था। गुण वर्ण धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि करने वाली थी। जनक में भी यही गुण थे। अतः राजा के अपने गुण के अनुरूप सुयोग्य भार्या मिली। विप्रवर यज्ञबल का राजा जन के पुरोहित थे। उन्हें एक राजा ने अपने पुरोहित से पूछा, हे द्विज श्रेष्ठ बड़े बड़े मुनियों ये निर्णय किया है वो भोग और मोक्ष दोनों श्रेष्ठ है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अंतर इतना ही है कि भोग अंत में विरस हो जाती है और मुक्ति नित्य एवं निर्विकार है। अतः भोगों से भी मुक्ति का ही श्रेष्ठ माना गया है। आप बताइए भोग से मुक्ति की प्राप्ति कैसे होती है। अब भोग गरेर पनि भोग भन्नाले कुनै सुविधाहरूलाई हामीले प्रचुर मात्रामा सुविधा लिने कुरा है। सब प्रकार के आसक्तियों को त्याग करने से जो मुक्ति प्राप्ति होती है वो तो अत्यंत दुख साध्य है। अतः जिस उपाय से अत्यंत सुखपूर्वक मुक्ति हो सके वो बताइए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यज्ञबलका ऋषि भन्नुहुन्छ, हे राजन साक्षात भगवान वरुण तुम्हारे गुरुजन ईश्वर सुर और हितकारी है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उनके पास चलकर पूछो वो तुम्हारे हित का उपदेश देंगे। जो वरुण देवता हुनुहुन्छ तदंतर यज्ञबल का और जनक दोनों
राजा वरुण के पास गए और उन्होंने मुक्ति का मार्ग पूछा भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब वरुण भन्नुहुन्छ, वरुण देवता भन्नुहुन्छ, दो प्रकार का मुक्ति प्राप्त होती है, एक तो कर्म करने से और अर्को कर्म ना करने से भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब हेर्नुहोस् है, बडो दिव्य कुरा यहाँ आयो। एउटा त कर्म गरेर, कर्म कस्तो कर्म, राम्रो कर्म गरेर हैन, अर्को भने कर्म नगरेर। एक तो कर्म करने से और एक का कर्म ना करने से। वेदों में ये मार्ग निश्चित किया है कि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है भनेर यहाँ बताउनु भयो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ है, कर्म से बधे हुए है भनेर यहाँ बताउनु भयो। ये श्रेष्ठ कर्म द्वारा सब प्रकार के साधियों की सिद्धि होती है, इसीलिए मनुष्य को सब तरह से वैदिक कर्म का अनुष्ठान गर्ने। अब हेर्नुहोस् त, यो कुरा बडो गहिरो कुरा छ। गीतामा पनि भनेको छ तौ कर्म कर, तर कर्म गर भनेर जे पाए त्यही गरेर कर्म हुँदैन। जस्तै एउटा उदाहरण है, कर्म जो कसाईहरू हुन्छन् है, उनीहरूले पनि त कर्मै गरेका छन्, तर त्यो कर्मले उनीहरूलाई मुक्ति दिन्छ त। उसले काटमार गर्ने काम, शिकारीले शिकार खेलेर शिकार मार्ने काम गरेर त्यो त धर्मयुक्त कर्म भएन। अब त्यो हामीले नबुझेर गीतामा भन्यो भनेर जे पाए त्यही गरे कर्म गर्दा भइहाल्छ भनेर, तर होइन, त्यो गलत हो। गीतामा गलत भनेको होइन, कर्म गर्नुपर्छ तर धर्मयुक्त कर्म हुनु पर्यो। जस्तै शिकारीले शिकार खेलेको त्यो उसको कर्म भएन नि, त्यो त धर्मयुक्त कर्मै भएन। जानवरलाई मार्नु, कुनै हत्या हिंसा गर्नु त्यो कर्म भएन। जुन कर्म धर्मयुक्त कर्म हुन्छ त्यो कर्मले मात्रै हामीलाई मोक्ष गराउँछ भनेर यहाँ भन्नु। अब चार पुरुषार्थको कुरा यहाँ आउँदैछ। यहाँ भन्नुहुन्छ धर्मयुक्त कमाउनु पर्यो। अर्थ भनेको जुन हाम्रो पैसा रुपियाँ अर्थमै आउँछ, त्यो अर्थ कमाएपछि त्यसले राम्रो काममा लाउनु पर्यो। त्यो पैसालाई त्यो गरेपछि मात्रै हाम्रो मोक्ष हुन्छ। त्यही कारण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ भनेको कारण थियो। कर्म गर्नु भनेर जे पाए त्यही गरेर हुँदैन। कसाईले कर्म त गर्छ तर त्यो धर्मयुक्त कर्म हुने, उसले त्यो कर्म गरेर उसले मुक्ति पाउँदैन भनेर शास्त्रले यसरी बताउँदछन्। हामीले चाहिँ कर्म भन्यौँ, कर्म गर्ने भन्ने बित्तिकै कर्म गर त जेसुकै गर, मुनपरी गर भनेर चाहिँ भनेको होइन। त्यो बुझ्नुपर्छ हामीले। धर्मयुक्त अहिले के छ, अहिले अर्थ र काम मात्रै छ, धर्म हराएर गयो, धर्म छैन अहिले। अर्थ, काम, मोक्ष पनि हुँदैन। अब अर्थ र काम मात्रै भएपछि कहाँबाट हुन्छ? पैसा भेला गर, त्यो पैसाले मनपरी मोज मस्ती गर, जे पाए त्यही गर, अनि कहाँबाट मोक्ष हुन्छ? दुई चिज, यो कलियुगमा दुई चिज हराएर जाँदैछ अहिले हाम्रो। पहिलाको युगमा धर्म थियो, अर्थ थियो, काम थियो, और कामबाट मोक्ष हुन्थ्यो। काम भनेर हेर्नुहोस्, काम भन्नाले नराम्रो मात्रै होइन नि, काम राम्रो कामलाई पनि दान धर्म गर्नु त त्यो काममा आयो नि त। त्यो गऱ्यौँ भने धर्मयुक्त, कसैलाई ढाँट छल गरेर चोरेर नकमाएको सम्पत्ति, आफ्नो पसिनाले बगाएर कमाएको सम्पत्तिलाई धर्म अनुसार अर्थ बनिन्छ। त्यसलाई अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ कर्म से बधे हुए एक निर्श्रेष्ठ कर्म द्वारा सब प्रकार के साध्यों की सिद्धि होती है भनेर यहाँ वरुण देवता स्वयं भन्नुहुँदैछ है। यी राजा जनक र यज्ञवल्क ऋषिलाई बताउनु हुँदैछ। इसीलिए मनुष्य को सब तरह से वैदिक कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। वेदमा भने अनुसारले कर्म गर्नु पर्दछ। कर्म भनेर जे पाए त्यही गर्नु हुँदैन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ वैदिक कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, इसी से वो इस श्लोक में भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करते हैं भनेर यहाँ हामीले जो वेद वैदिक अनुसारले वेदले भनेको अनुसार कर्म गर्यौँ भने दुईटै भोग र मोक्ष पनि पाइन्छ। भोग भनेको हाम्रोमा प्रचुर मात्रामा धन सम्पत्ति पनि आउँछ र हामीले त्यहाँबाट फेरि हाम्रो मोक्ष पनि प्राप्त हुन्छ। किन धन सम्पत्ति आयो भने हामीले राम्रो काम गऱ्यौँ भने त्यही हाम्रो राम्रो कामले गर्दा हाम्रो मोक्ष हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। यसरी वरुण देवताले बताइदिनु भयो। अकर्म से कर्म पवित्र है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अकर्म भनेको
नराम्रो काम गर्नुभन्दा कर्म पवित्र है भनेर यहाँ बताउनु भयो। कर्म भिन्न भिन्न आश्रम और वर्णों को अनुसार है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अनेकों प्रकार का होते हैं वर्णों और आश्रमों में भी 4 आश्रम है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब अघि 4 पुरुषार्थ हो भने 4 आश्रम के हो द्वारा माने गए, उनमें भी गृहस्थ आश्रम अधिक पुण्यदायक। अब सबसे उत्तम आश्रममा के हो त भन्दा गृहस्थ हो। जसले गृहस्थ आश्रममा बसेको छ त्यो अरू पुण्यदायक छ। हामीले हेर्नुहोस् गृहस्थको लागि कति छुट छ, हर कुरामा हामीलाई छुट छ गृहस्थ भइसकेपछि। किनभने समस्त प्राणीहरूलाई पालन पोषण गर्ने नै गृहस्थ हो। सन्यासी साधु सन्त सबै गौ पशु प्राणीलाई चराचुरुङ्गीलाई खुवाउने भनेको नै गृहस्थद्वारा हो। गृहस्थीहरूले खेतीपाती गरे भने सबै जीव जन्तु चराचुरुङ्गी सबै पशु प्राणीहरू बाँच्दछन् भनेर शास्त्रमा बताइन्छ। त्यही कारण गृहस्थ आश्रम अधिक पुण्यदायक है भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसमें से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते। अब गृहस्थमा पसेपछि धन सम्पत्ति सञ्चय पनि हुन्छ, तर त्यसलाई हामीले सही ठाउँमा लाउनु पर्यो। सही ठाउँमा लाग्यो भने मोक्ष दोनों प्राप्त हो सकते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यही मेरा मत है भनेर वरुण देवताले यज्ञवल्क र राजा जनकलाई बताउनु भयो। ये सुनकर राजा जनक और बुद्धिमान यज्ञवल्क जी वरुण का पूजन किया और पुनः यहाँ ये बात पूछी, हे सूरश्रेष्ठ आपको नमस्कार है, प्रणाम है, आप सर्वज्ञ बताइए कौन सा देश और तीर्थ ऐसा है जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले है भनेर अब त्यो कस्तो दिव्य प्रश्न सोधिदिनु भयो। अब वरुण देवता भन्नुहुन्छ इसी पृथ्वी पर मा पनि जो भारत खण्डे भारतवर्ष भनेर भनिएको छ नि, हेर्नुहोस् यो भरत राजाले राज्य गरेको हुनाले यो नाम भारतवर्ष अथवा भारत खण्डे भनेर नाम बस्यो। जो जम्बूद्वीपको उसमा पर्दछ, 7 द्वीपमध्ये यो हाम्रो खण्ड जम्बूद्वीपमा पर्दछ। इस पृथ्वी पर भारतवर्ष और उसमें भी दंड का वन, हेर्नुहोस् त दंड का वन पुण्यदायक इसमें किया हुआ शुभ कर्म दंडकार्यण्य भन्छ नि वन मनुष्य को भोग तथा मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। तीर्थों में गोमती गंगा भनेको जो गोदावरी नदी, हेर्नुहोस् त तीर्थों में गोमती गंगा श्रेष्ठ है, वही मुक्तिदायिनी मानी गई है। ये यज्ञ और दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब वरुण का ये उपदेश सुनकर यज्ञवल्क और जनक उनकी आज्ञा ले अपनी पुरी में लौट आए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। फिर गंगा तीर्थ पर जाकर राजा जनक ने अश्वमेध यज्ञ आदि यज्ञ किए और विप्रवर यज्ञवल्क ने उन्ह यज्ञों में आचार्य का कार्य किया। अब गौमती गंगा भनेको जुन गौमती गंगा के तट पर यज्ञ करने से राजा को मोक्ष प्राप्ति हुई भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जो गोदावरी नदी गौतमी गंगा भनेर भनिन्छ। तत्पश्चात जनक वंश में बहुत से राजा क्रमशः वहाँ आकर यज्ञ करते और गोदावरी की कृपा से मोक्ष की भागी होते रहे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तभी से ये तीर्थ जनक स्थान को नाम सँग विख्यात भयो अरे। त्यहाँ जनक राजाले अश्वमेध यज्ञ गरेका कारणले जिनको यज्ञ स्थान होने से उसका नाम जन स्थान पड़ गया भनेर यहाँ बताउनु भयो। वही स्नान दान और पितरों को तर्पण करने से तथा उसी तीर्थ का चिंतन करने से वहाँ जाने और भक्ति पूर्वक उसका सेवन करने से मनुष्य सब अभिलाषित वस्तुओं को पाते और मोक्ष को भागी होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब अरुणा और वरुणा नाम की 2 परम पवित्र नदियाँ है। जो अरुणा और वरुणा भनेको नदी पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ अरे। उन दोनों में गोदावरी में संगम हुआ है, जहाँ गोदावरी में आएर मिसिनु भएको छ भनेर यहाँ बताउनु। जो बहुत पवित्र तीर्थ है उसकी ही उत्पत्ति कथा तथा सब पापों को नाश करने वाली है। उसी बताता हूँ सुनो। महर्षि काश्यप के ज्येष्ठ पुत्र आदित्य भनेको जुन सूर्य भगवान भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। आदित्य भनेको अदितिको पुत्र हुनाले भगवान सूर्यको नाम अदिति पनि है। ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, भाणवे नमः, रवै नमः, सूर्याय नमः, पूषणे नमः, मारीच नमः, सावित्री नमः, अर्कणाय नमः, खगाय नमः भनेर 12 नाम भगवान सूर्यको यहाँ भन्नुहुन्छ। सूर्य समस्त लोकों में विख्यात है। वही 3 लोक में नेत्र, 3 लोक के नेत्र है। 3 लोक स्वर्ग, मर्त्य लोक और पाताल लोक सबैको किन उनी
नेत्र हुन्, आँखा हुन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तिनै उनके किरणों अत्यंत दुस्साह। हे भगवान सूर्य के रथ में 7 घोड़े जोते हुए भगवान सूर्य को रथ को घोड़ा 7वटा छन्। सूर्यदेव सम्पूर्ण लोक द्वारा पूजित है। सबै लोकबाट भगवान पूजित हुनुहुन्छ। उसी पत्नी का नाम उषा है। उषा विश्वकर्मा की पुत्री है। त्रिभुवन के अद्वितीय सुंदरी है भनेर यहाँ भन्नु। उसे अपने स्वामी के तीव्र ताप का सहन ना हो पाता था तथा वो सदा इसी चिंता में पड़े रहती थी। मुझे क्या करना चाहिए? उषा ने 2 बुद्धिमान पुत्र थे, वैवस्वत मनु और यम भनेर यमराज जुन हुनुहुन्थ्यो। वैवस्वत मनु अहिलेको मनु र यमराज। एक कन्या विधि थी जो परम पवित्र यमुना महारानी, जो भगवान कृष्ण का पत्नी अथवा यमुना माता हुनुहुन्छ। नदी के रूप में विख्यात हुई। एक दिन उषा ने अपने ही समान रूप वाली अपनी छाया उत्पन्न की, जो अपने बहिनी बनाएर एउटा छाया रूप के अरे उषा ले उत्पन्न उत्पन्न की और उसने कहा, तू मेरी ही जैसे होकर मेरी आज्ञा से पति का सेवा करो, सेवा तथा मेरे पुत्र का पालन करो। मैं जब तक लौट ना आऊँ तब तक तुम्हें पति का प्रियसी बनकर रहो भनेर यहाँ बताइदिनु भयो। इसी रहस्य को किसी को ना बताना, मेरी संतानों पर भी ये भेद प्रकट ना हो न पाए, सन्तानले पनि थाहा नपाओस् कि तिमी सौतेली आमा हो भनेर यहाँ छाया के अरे उसले बताइदिनु भयो उषाले। अब छाया बहुत अच्छे कहकर उषा की आज्ञा स्वीकार कर ली और उषा घर से निकाल गई। उसी ने तपस्या के लिए उत्तर कुरु नाम का देश में प्रस्थान किया। वहाँ पहुंचकर उन्हें घोड़ी का रूप बनाउनु भयो रे, जो उषा हुनुहुन्थ्यो। अब रूप धारण करके कठोर तपस्या आरंभ की। जब सूर्यदेव यहाँ के भन्दैछन् भने, गृहस्थ आश्रम में भोग की प्राप्ति तो स्वाभाविक है और मोक्ष की प्राप्ति निष्काम धर्म का अनुष्ठान करने से होती है। आकर्षण कर्म पुण्य कर्म चपाश्रय में सुच भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, सूर्यदेव की इसका पता लगा तब तो वो घोड़ा का रूप धारण करके उसी पास गए। अब पतिव्रता उषा पुरुष की आशंका से भागकर भारतवर्ष में गोमती के तट पर आई। वहीं उसका पति के साथ संगम हुआ और जिसे संगम भएर यो जिसे अश्विनी कुमारों को उत्पन्न हुई। 2 जना अश्विनी कुमार ती घोड़ीबाट उत्पन्न भए। वही स्थान अश्वतीर्थ और भानुतीर्थ और पंचवटी आश्रम के नाम से विख्यात हुआ भनेर यहाँ त्यही द्वारा अश्वतीर्थ 2 जना भानुतीर्थ भनेको अश्व र घोडीको नाम अश्व, घोडी भानु भनेको सूर्य भगवान 2 जनाको सङ्गम भेट भएको ठाउँ र अश्विनी कुमारहरू जन्मेको ठाउँ भएर त्यसलाई अश्वतीर्थ भानुतीर्थ और पंचवटी नाम से विख्यात हुआ भनेर यहाँ बताउनु भयो। तापी भनेको नदी को नाम। तापी और यमुना दोनों सूर्य की कन्या थी और गौतम की तट पर अपने पिता से मिलने के लिए अरुणा और वरुणा नाम का नदियों के रूप में आई थी। हेर्नुहोस् है, ती तापी और यमुना 2 जना पितासँग अब त्यहाँ मिल्नु आउँदाखेरि उनीहरू के नाम गरेर आए त भन्दा अरुणा और वरुणा भएर नदीको रूपमा भएर त्यहाँ आउनु भए आई थी। उन्हें दोनों का जहाँ गंगा में संगम हुआ वही बहुत उत्तम तीर्थ है। उसमें ही भिन्न भिन्न देवता और तीर्थों का पृथक पृथक संगम हुआ, जो उक्त संगम में 27,000 तीर्थों का समुदाय है भनेर यहाँ बताउनु। वहाँ किया हुआ स्नान और दान अक्षय पुण्य देने वाले हे नारद भनेर यहाँ ब्रह्मा जी बताउनुहुन्छ। उसी तीर्थ के स्मरण कीर्तन और श्रवण भनेको स्मरण सम्झिनु, कीर्तन भनेको उसको यो तीर्थको जस्तै मैले गायन गरेँ कीर्तन गरेँ यो, और श्रवण भनेको जस्तै मैले तपाईहरुले सुन्नुहुन्छ भनेर फेसबुकमा राखिदियो। सुन्यो भने ती भी मनुष्य सब पापों से मुक्ति और धर्मवान और सुखी हो जाते भनेर यहाँ बताउनु भयो। ये हेर्नुहोस्, धर्म कर्म धर्मशास्त्रमा सबै कुरा लेखेको छ। अन्तिममा के लेखेको हुन्छ भने यो यदि पढ्छ, कसैलाई सुनाउँछ, यदि कसैले सुनिदिन्छ भने त्यो पनि बडो ठुलो पुण्य हुन्छ भनेर बताएको कारण मैले कसै न कसै एकजनाले सुनिदिनु भयो भने सुन्नेको पनि लाई पनि पुण्य हुन्छ, मलाई पनि अलिकति पुण्य हुन्छ भनेर
मैले यो गरिदिएको भनेर यहाँ बताए। अब यहाँ मनुष्य सबै पापों से मुक्ति होकर धर्मवान और सुखी हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु। यति भनेर श्री ब्रह्मा पुराणको 43 अध्याय पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जन स्थान अश्वतीर्थ भानुतीर्थ और वरुणा संगम की महिमा भनेर यहाँ बताउनु भयो। जन स्थान भनेको जहाँ जनक राजाले होम गरेका हुनाले जन स्थान भनेर त्यो जग्गालाई अश्वमेध यज्ञ गरेका हुनाले जन स्थान। अश्वतीर्थ भानुतीर्थ भनेको जहाँ माता उषा र सूर्य भगवानको घोडीको रूपमा घोडाघोडीको रूपमा भेट भयो त्यो तीर्थलाई अश्वतीर्थ भानुतीर्थ। और जहाँ दुईजना पुत्री हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू भेट्नु आए पिता मातालाई त्यही जग्गालाई अरुणा वरुणा संगमकी महिमा भनेर यहाँ बताइयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवम अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। नमो भगवते वासुदेवाय। हरे ओम। अब भोलिको प्रसङ्गमा अब भोलि गरुड तीर्थ और गोवर्धन तीर्थ की महिमा आहा बडो दिव्य छ। भोलिको प्रसङ्ग पनि गरुड तीर्थ जहाँ गरुडले भगवानसँग बसेर जहाँ गोवर्धन तीर्थ की महिमा भनेर बताउनु भयो। नमो भगवते